योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं उपशम प्रकरण में, जहाँ चेतना की लहरें अंततः शांत होती हैं। यह वह क्षण है जब ज्ञान की यात्रा भीतर की ओर मुड़ती है और आत्मा विश्रांति की ओर अग्रसर होती है। अब तक हमने सृष्टि, उसके उद्गम और स्थिरता के रहस्यों को जाना। अब समय है उस परम शांति को समझने का जो हर हलचल के पार स्थित है। उपशम प्रकरण में महर्षि वशिष्ठ हमें बतलाते हैं, शांति कोई क्रिया नहीं बल्कि हमारी मौलिक स्थिति है। यहाँ मन की गति रुकती नहीं बल्कि विलीन हो जाती है। इस प्रकरण में ज्ञान केवल तर्क नहीं, अनुभव का स्वरूप लेता है। यह वह चरण है जहाँ साधक अपने अस्तित्व की तहों को पार करता है, जहाँ शब्द मौन में लय होते हैं और मैं भाव भी मिट जाता है। तो आइए इस अद्भुत आंतरिक यात्रा की शुरुआत करें उपशम प्रकरण के साथ। श्री परमात्मने नमः। मध्याह्न काल के शंखों की ध्वनि से सभा का उत्थान और वशिष्ठ भगवान का आहनिक कृत्य और रात्रि में विश्वामित्र के साथ निवास, ये विषय इस प्रथम सर्ग में वर्णन किए गए हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस स्थिति प्रकरण के अनंतर अब तुम उपशम प्रकरण सुनो, जो कि जाना हुआ निर्वाणकारी है। श्री वाल्मीकि जी बोले कि जब शरत काल में तारागण सहित आकाश के समान सभा निश्चल हो गई और वशिष्ठ भगवान आनंददायक तथा पवित्र वचन कह रहे थे, तथा जब श्रवण के अर्थ सभा के अंतर्गत संपूर्ण राजा ऐसे मौन हो गए थे जैसे वायु रहित कमल के वन में निश्चल कमल, और स्त्रियों के मदमोह का बल ऐसे शांत हो रहा था जैसे चिरकाल की सन्यासिनियों के अंतःकरण। और जब वशिष्ठ के वचन श्रवण करने से हंस रूपी चमर सहित स्त्रियों के हस्त कमल संकुचित हो रहे थे और कंकण किंकिड़ियों के शब्द पक्षियों के शब्द के समान बंद हो रहे थे, और जब नासिका के अग्रभाग में तर्जनी उंगली का अग्रभाग विश्राम कर रहा था, ऐसे विचारवान राजाओं के विज्ञान की कला विचार में प्रवृत्त हो रही थी, तथा जब प्रातः काल के कमल के समान रामचंद्र जी विकसित हो रहे थे, और जब आकाश में सूर्योदय के समान अज्ञान अंधकार अपने स्थान से निकल चला था, वृष्टि करने वाले मेघ के शब्दों को, मयूर के समान वशिष्ठ भगवान के वचनों को राजा दशरथ प्रेम के साथ सुनते थे, और जब मन रूपी चंचल मरकट को संपूर्ण भोगों से हटाकर श्रवण के प्रति यत्न से लगा के सारण मंत्री स्थित हो रहा था, तथा जब वशिष्ठ भगवान के कथन से आत्मा रूपी निर्मल चंद्र की कला के प्रकाश से तथा शिक्षा बल से विलक्षण लक्ष्मण के हृदय में ब्रह्मरूप लक्ष्य स्फुरित हो रहा था, और जब शत्रुओं को दलन करने वाले शत्रुघ्न जी चित्त में पूर्णता के प्राप्त होने से पूर्ण आनंद की प्राप्ति द्वारा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान स्थित हो रहे थे, और जब दुखशील मन सुमित्र मंत्री के मित्र के सदृश वश हो रहा था, और उस समय में कमल के समान सबके हृदय विकसित हो गए थे, और उस काल में शुद्ध चित्त रूपी रत्न सहित उस सभा में स्थित मुनि और राजा जनक विकसित चित्त हो रहे थे। उस समय प्रलय काल के मेघ के शब्द के सदृश, पुष्ट समुद्र के घोष के समान मध्याह्न काल के शंखों का शब्द संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण करता हुआ प्रकट हुआ। उस महान शब्द से वशिष्ठ भगवान के वचन इस प्रकार अभिभूत हो गए जैसे मेघ के शब्द से कोकिल की ध्वनि। इसके अनंतर वशिष्ठ भगवान सभा के मध्य में अपनी वाणी का उपसंहार कर लिया, अर्थात मौन हो गए, क्योंकि जिस गुण का सार जीत लिया जाता है उसको कौन महात्मा पुरुष उच्चारण कर सकता है। मध्याह्न काल के शब्द श्रवण करने के पश्चात मुनि वशिष्ठ एक मुहूर्त विश्राम करके और घनीभूत कोलाहल के शांत होने पर रामचंद्र जी से बोले, हे श्री रामचंद्र जी, आज की कथा इतनी मैंने कहा, और हे अरिमर्दन
प्रातः काल और कुछ कहूँगा, सो हे राम जी, शास्त्र की मर्यादा से प्राप्त मध्याह्न काल में युक्त ब्राह्मणों को कर्तव्य कर्म नष्ट न हो, इसलिए मुझे भी कर्तव्य है। हे प्रिय राम जी, तुम भी उठो और स्नान दान पूजा आदि समस्त आचारों की सत्क्रिया को करो। इतना कहके वशिष्ठ मुनि उठे और उनके साथ ही सभासदों के साथ राजा दशरथ भी ऐसे उठे जैसे उदयाचल से चंद्रमा सहित सूर्य। उन दोनों के उठने के समय संपूर्ण सभा उठने को ऐसे कंपित हुई जैसे मंदर पर्वत से स्पष्ट भ्रमर रूप नेत्र सहित कमलिनी। मुकुटों से निकले हुए भ्रमर मंडल से शोभित वह सभा ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे अस्ताचल में सूर्योदय काल में हाथियों की सेना। और उस सभा में परस्पर के अंगों के संगठन से अंगद की मंडली चूर्ण हो गई थी तथा रत्नों से पूर्ण होने से रक्त मेघों से संध्या समय की सूचना करने वाली भान होती थी। गिरते हुए शिरोभूषण में भ्रमण करने वाले भ्रमरों से शब्द युक्त और मुकुटों के नाना प्रकार के मणियों के प्रकाश से आकाश को इंद्र के धनुष के समान करने वाली वह सभा थी। कांता रूप लताओं के हस्त पल्लवों में उत्तम चमर रूप मंजरी सहित तथा मत हाथियों को विक्षुब्ध कराने वाली वन की लेखा के समान भान होती थी और अन्योन्य के आकर्षण द्वारा दैदीप्यमान कटकों की किरणों से रक्तवर्ण वस्त्र धारणी तथा पवन से कंपित पुष्पपूर्ण वन की माला के सदृश तथा कपूर के कण रूपी निहार से निर्मल मेघ रचने वाली वाकाश के पुष्पों से संपूर्ण भूमि को व्याप्त करने वाली शरद ऋतु के दिशाओं की माला के समान वह सभा शोभित थी। चंचल मुकुटमणि के अग्रभाग के किरणों से आकाश के कोटरों को पीत वर्ण करने वाली और विकसित कमल के सहित संध्या काल के दिन के कृत्य को संहार करने वाली वह सभा भान होती थी। रत्नों की किरण रूप जल की राशि में मुख्य रूप निरंतर कमल संयुक्त और कर्पूर के शब्द से शब्द करने वाले सारस पक्षी सहित कमलों से आच्छादित कमलिनी के सदृश सैकड़ों राजों से व्याप्त अतएव प्राणियों के विस्तार से संभ्रांत नूतन सृष्टि के सदृश वह सभा शीघ्र उठ खड़ी हुई। इसके अनंतर संपूर्ण राजा महाराजा दशरथ को प्रणाम करके राज्य भवन से इस प्रकार निकले जैसे रत्नों से इंद्र के धनुष के समान समुद्र से किरण। सुमंत्र तथा अन्य मंत्रीगण जो ब्रह्म विज्ञान में कुशल थे महर्षि वशिष्ठ जी को तथा राजा दशरथ जी को प्रणाम करके विदा हुए। इसके अनंतर वामदेवादिक तथा अन्य विश्वामित्र आदि ऋषि वशिष्ठ जी को आगाड़ी करके उनकी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहे। वहाँ पर राजा दशरथ सब मुनि समूहों की पूजा करके उनकी आज्ञा लेकर अपने कार्य के अर्थ गमन किया। वनवासी अर्थात वानप्रस्थ वन को आकाश निवासी आकाश को और नगर निवासी जनों ने नगर को पुनः प्रातः काल आगमन के लिए गमन किया। राजा दशरथ तथा वशिष्ठ से प्रार्थना किए हुए भगवान विश्वामित्र जी प्रेम से वशिष्ठ जी के स्थान में उस रात्रि को बिताया। उस समय उत्तम ब्राह्मणों से राजाओं से तथा मुनियों से और रामादि दशरथ के पुत्रों से उपासना किए हुए वशिष्ठ जी अपने आश्रम को इस प्रकार गए जैसे और सब लोगों से नमस्कृत श्रीमान ब्रह्मा जी देवता के समूहों से आवृत ब्रह्मलोक को। यह वशिष्ठ मुनि रामादि संपूर्ण पुत्रों को जो कि वशिष्ठ जी के चरणों पर गिरे हुए थे उसी स्थान से विदा किया। आकाशचारी पृथ्वी निवासी और पाताल निवासी जो कि सब वशिष्ठ जी के गुणों को गा रहे थे उन सब को यथाक्रम विदा करके उदार और धैर्यवान वशिष्ठ जी अपने गृह में प्रवेश करके ब्राह्मणों के उचित पंच महायज्ञादि क्रिया को किया। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे उपशम प्रकरणे आहनिक वर्णनं नाम प्रथमा सर्गः।